ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लोकसभा में एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। बजट सत्र के दौरान जहां एनडीए के पास 295 सांसद थे, तो अब मानसून सत्र में ये संख्या 320 के पार पहुंचने वाली है। राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भी बागी सांसदों को भी संसद में एनडीए के साथ बैठने के लिए अलग सीटें आवंटित कर दी गई हैं। इस बागी गुट के बड़े नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिससे सियासी सरगर्मियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वीडियो में हम लोकसभा के इस नए सियासी गणित को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि विपक्ष में मची इस आंतरिक कलह का एनडीए को क्या फायदा हुआ है और संसद में संख्या बल बढ़ने से क्या क्या बदला जाएगा। क्या सरकार अब बड़े और कड़े कानून आसानी से पास करा पाएगी? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एनडीए की ताकत में बड़ा उछाल। दोस्तों, संसद में मानसून सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को दो बड़े झटके लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें एनडीए की लोकसभा में संख्या बढ़कर 320 के ऊपर पहुंच गई है। पहले बजट सत्र में एनडीए के पास 295 सांसद थे। अब 6 शिवसेना बागी और 20 टीएमसी बागी सांसदों के समर्थन से एनडीए की ताकत मजबूत हो गई है। यहाँ आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ने फैसला सुनाया कि अगर किसी संसदीय दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहें तो वे जा सकते हैं। इस फैसले के बाद ये 6 सांसद अब आधिकारिक रूप से शिंदे गुट के साथ एनडीए में जुड़ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर टीएमसी से आई है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में एनडीए के साथ अलग सीटें दे दी गई हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सूत्रों ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उनका एनडीए में स्वागत किया है। सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीकार अब एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री का पत्र। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के पत्र से हुई है। सर्वदलीय बैठक के लिए भेजे गए आमंत्रण में सुदीप बंदोपाध्याय को नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई का सदस्य बताया गया। ये 20 सांसद लोकसभा स्पीकर से नए दल के रूप में मान्यता मांग रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उन्हें एनडीए की तरफ से अलग सीटें दे दी गई हैं। दोस्तों, टीएमसी ने इस पूरे मामले पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष इन 20 गद्दारों को आधिकारिक रिकॉर्ड में भी अभी भी टीएमसी का सांसद मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों के भीतर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें नई पार्टी के नाम से सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित भी कर लिया। दोस्तों, इस बदलाव से एनडीए को लोकसभा में मजबूत बहुमत मिल गया है। अब अहम मुद्दों पर वोटिंग के समय एनडीए को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन में चल रही आंतरिक कलह का सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। बागी सांसदों के समर्थन से एनडीए अब और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेगी। ये बढ़ोतरी एनडीए के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जब संसद में कई अहम बिल आने वाले हैं। अभी देखना यह है कि टीएमसी के 20 बागी सांसद आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं शिवसेना यूबीटी के बाकी बचे सांसद भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट को अब अपनी पार्टी को संभालने में और ज्यादा मुश्किल होगी। दोस्तों, सियासत में एक एक सांसद का बहुत ज्यादा अहमियत होती है। विपक्ष की कमजोरी एनडीए की ताकत बन रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या टीएमसी के बागी सांसद पूरी तरीके से एनडीए में चले जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।